अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लर्निंग। ये हमारा लेक्चर नंबर 14 है और इस लेक्चर नंबर 14 में हम एमएस वर्ड के अंदर जो है वो डिज़ाइन की टेब में वाटर मार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर नंबर 13 में मैंने जो है वो थीम्स वगैरह के बारे में और इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया था और आज हम जो है वाटर मार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस जो है सीरीज़ से रिलेटेड वो आपको मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर वाटर मार्क से। तो वाटर मार्क जैसे अब इसके ड्रॉप डाउन में क्लिक करते हैं तो बहुत सारे आपको एक बने बनाए वाट्स मतलब जो है वाटर मार्क मिल जाते हैं। कोई भी वाटर मार्क आप इस तरीके से बना बनाया सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे आपको फॉर्मेट नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। तो फॉर एग्जांपल हमने ये वाला फॉर्मेट सेलेक्ट किया है। तो जैसे हम ये वाला फॉर्मेट सेलेक्ट करते हैं तो देखें इस फॉर्मेट में हमारे पास एक वाटर मार्क क्या हो गया, क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से जो है वो आप यहाँ पर जो है वाटर मार्क को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ये बने बनाए वाटर मार्क देखे जैसे एक पेज पर आ रहा है, ये हर पेज पर वाटर मार्क आपको क्या करवाएगा, शो करवाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो यहाँ पर आने के बाद आप अपनी दोबारा को दूसरा रखना चाह रहे, क्लिक करूँगा दूसरा वाटर मार्क आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी मर्ज़ी का कोई दूसरा वाटर मार्क भी क्रिएट कर सकते हैं। अब अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट देना चाह रहा है, अभी तो आपने अपनी मर्ज़ी का फॉर्मेट क्रिएट सेलेक्ट किया तो वो आपके पेज पर अप्लाई हो रहा है। लेकिन अगर आप अपनी मर्ज़ी का वाटर मार्क देना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर आप मूव करते हैं। कस्टम वाटर मार्क का एक ऑप्शन आपके पास गिवन है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो कस्टम वाटर मार्क का जो भी ऑप्शन है वो आपके सामने यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब पहला ऑप्शन आपको यहाँ दिया हुआ नो वाटर मार्क। अगर मैं इस पर चेक लगाने के बाद जैसे ही से अप्लाई करता हूँ तो जो वाटर मार्क आपने अप्लाई किया था वो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपके पास ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास आता है पिक्चर वाटर मार्क। उसके बाद उससे अगला ऑप्शन हमारे पास आता है टेक्स्ट वाटर मार्क। अब दोनों में से हम कोई एक ही चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। दोनों चीज़ें एक साथ अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि एक वक्त में एक ही चीज़ सेलेक्ट हो रही है, दोनों चीज़ें सेलेक्ट नहीं होगी। तो फिलहाल फर्स्ट ऑफ ऑल हम विल डिस्कस पिक्चर वाटर मार्क कैसे क्रिएट होता है। तो हम यहाँ इस पर चेक लगाते हैं। चेक लगाने के बाद फिर ऑप्शन हमारे को यहाँ मिलता है सिलेक्ट पिक्चर और यहाँ से हम अपनी पिक्चर को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो पूछेगा कि पिक्चर कौन से ड्राइव में और किस लोकेशन में सेव है। तो वहाँ से उसको आप पिक्चर को यहाँ से क्या करवाएंगे, इंसर्ट करवाएंगे। अब मैं डायरेक्ट नेट से नहीं उठा रहा हूँ, अगर आप चाहें तो नेट से भी सर्च कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर फ्रॉम अ फाइल पे गया और फ्रॉम अ फाइल पे जाने के बाद कोई भी एक पिक्चर जो मुझे सेट लगेगी वो मैं यहाँ से उसको उठा लूँगा। तो हम डेस्कटॉप पर देख लेते हैं अगर कोई पिक्चर हमें मिल जाती है तो सो दैट। तो मान लें कि हमने ये पिक्चर सेलेक्ट की है। सेलेक्ट करने के बाद हम इंसर्ट करेंगे तो पिक्चर हमारी वाटर मार्क के तौर पर सेलेक्ट करने के बाद पिक्चर सेलेक्ट हो गई, इसका पूरा एड्रेस आ जाता है यहाँ पर। हम जैसे अप्लाई करते हैं पिक्चर वाटर मार्क के तौर पर हमारे पेज के ऊपर क्या हो जाती है, अप्लाई हो जाती है। अब यहाँ पर आने के बाद अब पिक्चर का साइज़ कम ज़्यादा करना वाटर मार्क के अंदर, तो उसके लिए फिर हम जो है वो यहाँ से स्केल का यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आएंगे आप और यहाँ से कोई भी अपनी मर्ज़ी का स्केल सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने 200 रखा और अप्लाई करते तो पिक्चर का साइज़ 200 हो जाएगा। अगर आप 50% करते तो पिक्चर का साइज़ 50% के हिसाब से पिक्चर बहुत छोटी हो जाएगी। तो ऑटो रखें, ऑटो में होता है ना साइज़ कम आएगा ना ज़्यादा आएगा, पिक्चर के साइज़ को अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला हमारे पास आता है अब वॉश आउट का ऑप्शन है। अभी मिसाल के तो पिक्चर जो आपको नज़र आ रही है वाटर मार्क के ऊपर जो है वो वॉश आउट होकर आ रही है। तो इसमें ये फ़ायदा होता है कि जब आप प्रिंट वगैरह निकालते हैं तो टेक्स्ट जो है पिक्चर के ऊपर साफ नज़र आ रहा होता है। अगर आप वॉश आउट नहीं करते थे, चेक हटाने के बाद आप अप्लाई करते हैं तो फिर उससे ये होता है कि पिक्चर जो है वो अपने डार्क कलर में आती है और जब आप प्रिंट वगैरह निकालेंगे तो पिक्चर भी इसी तरीके से डार्क कलर में आएगी। जो उसके ऊपर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ आपने होता है वो सही तरीके से नज़र नहीं आता। तो इसलिए हम जो भी ऑब्जेक्ट वाटर मार्क में लगाना है उसको मतलब वॉश आउट करके यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद आते हैं टेक्स्ट वाटर मार्क पे। तो टेक्स्ट वाटर मार्क हमारे पास जो है टेक्स्ट के लिए अप्लाई होता है, पिक्चर वाटर मार्क पिक्चर के लिए अप्लाई हो रहा था, वो मैंने आपको यहाँ जस्ट अप्लाई करके दिखाया। अब टेक्स्ट वाटर मार्क में ये होता है कि आप जो है कोई टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं। अभी तो ये टेक्स्ट लिखा हुआ, अगर आप अपनी मर्ज़ी का देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट दे दें। तो यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया है, यहाँ पर हम इसको वाटर मार्क दे देते हैं स्टूडेंट लर्निंग के नाम से। ये स्टूडेंट लर्निंग के हमने इसको क्या दे दिया है, वाटर मार्क दे दिया है और अप्लाई करेंगे तो यही वाटर मार्क हमारा पेज के ऊपर क्या हो जाता है, देखें यहाँ अप्लाई हो गया है। उसके बाद यहाँ से फर्स्ट वो पहला ऑप्शन है तो यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, किस लैंग्वेज में आपको वाटर मार्क लगाना है। वो जो वाटर मार्क लिखना है वो आप यहाँ टाइप करेंगे। उस वाटर मार्क का भी जो राइटिंग स्टाइल वगैरह है वो सारा ओवरऑल आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद फिलहाल मैंने इसके ऊपर क्लिक करा
और अप्लाई करूँगा तो देखा वाटर मार्क का जो अभी राइटिंग स्टाइल है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके पास चेंज हो रहा है। एक और आपको रख के दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो आपके पास ये राइटिंग स्टाइल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। उसके बाद जो है आप यहाँ पर वाटर मार्क का भी साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो टेक्स्ट वाटर मार्क का जो भी साइज़ है, जैसे हम पहले पिक्चर वाटर मार्क का साइज़ को कम ज़्यादा कर रहे थे, इस तरीके से आप यहाँ पर ओवरऑल टेक्स्ट वाटर मार्क का भी साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद जो है वो हम जैसे मिसाल के तौर पर हम ऑटो पे जाते हैं, मैंने 36 रखा तो उसके लिहाज से टेक्स्ट का साइज़ आएगा। देखें छोटा हो गया टेक्स्ट। तो यह अब टेक्स्ट के साइज़ को जो वाटर मार्क के अंदर आ रहा है उसको आपको ज़्यादा कर सकते हैं। फिलहाल ओवरऑल मैंने 54 रखा। अप्लाई करूँगा तो 54 के हिसाब से टेक्स्ट आपको कुछ इस कंडीशन में आ जाएगा। उसके बाद वाटर मार्क का आप कलर देख सकते हैं। आप चाह रहे हैं कि भाई कलर चेंज करना है, मैंने रेड कलर सेलेक्ट किया। अप्लाई करूँगा तो रेड कलर में वाटर मार्क आपको पेज के ऊपर नज़र आ रहा है, वरना XYZ अपनी मर्ज़ी का आप कोई भी कलर दे सकते हैं जो सा आपको सही लग रहा है। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद हमारे पास अगला ऑप्शन आता है सेमी ट्रांसपेरेंट। तो ये सेमी ट्रांसपेरेंट बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है जैसे मैंने ऊपर आपको वॉशआउट बताया था, जो कि पिक्चर पर वर्क कर रहा था। तो सेमी ट्रांसपेरेंट टेक्स्ट पे वर्क करेगा। तो सेमी ट्रांसपेरेंट अभी जो आपको वाटर मार्क नज़र आ रहा है, टेक्स्ट वाटर मार्क, वजह सेमी ट्रांसपेरेंट होकर आ रहा है आपके पास। इसमें वही फ़ायदा है कि अगर आप ट्रांसपेरेंट करके इसको प्रिंट निकालते हैं तो जो भी इसके ऊपर टेक्स्ट वगैरह वो इजीली व्यू हो जाता है। और अगर आप इसको सेमी ट्रांसपेरेंट नहीं करते हैं, चेक हटा देते हैं, फिर अप्लाई करते हैं, तो ये डार्क कलर में आता है। जब हम इसका प्रिंट निकालते हैं तो इसके ऊपर जो भी टेक्स्ट वगैरह आता है वो थोड़ा मुश्किल से नज़र आता होता है। तो ये फ़िलहाल आप उसको सेमी ट्रांसपेरेंट करके यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद इसके लेआउट है, यानी इसकी डायरेक्शन है। अभी तो आपको ये जो वाटर मार्क है वो हॉरिजॉन्टल नज़र आ रहा है। अगर आप इसको डायगोनल में सेट करना चाह रहे हैं तो वो भी अप्लाई करके इसको आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, डायगोनल फॉर्म में सेट कर सकते हैं। तो वाटर मार्क के ऑप्शंस तकरीबन हमारे कंप्लीट हो गए, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद हम ये भी देख लेते हैं कि हर पेज के ऊपर हम अलग अलग वाटर मार्क कैसे लगा सकते हैं। अभी तो हर पेज पे एक ही वाटर मार्क आ रहा है, तो उसका सिंपल एक तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, अब देखें यहाँ पर अब अभी तो फिलहाल ये ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर आपको इसको वाटर मार्क अप्लाई करना है तो आप हेडर के ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो हेडर का एरिया आपके पास ओपन हो जाता है। आपको हेडर का एरिया ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरीके से आपको नज़र आ रहा है। फिर जैसे ही इस जो है वो वाटर मार्क के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। इसको आप यहाँ से डायरेक्टली राइट क्लिक करके क्या कर लेंगे बेटा, कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इसको भले आप हेडर को यहाँ से क्लोज कर दें। क्लोज करने के बाद जब कंट्रोल एंटर करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट पेज आएगा, इसको आप वहाँ पर क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। तो पेस्ट करने से पहले मैं क्या करूँगा, जो वाटर मार्क मैंने अप्लाई किया था डिज़ाइन की टेप से, तो वो मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा और जो मैंने कॉपी किया था वो मैं पेस्ट कर दूँगा। तो ये वाटर मार्क रिमूव हो गया, लेकिन जो मैंने कॉपी किया था वो हमारा क्या हो गया, पेस्ट हो जाएगा। तो ये देखें आपके पास जो है वो कुछ इस तरीके से पेस्ट हो रहा है। आगे आपके पास तो ये किस पेज पर आ रहा है, यहाँ पर आके मैं पेस्ट करूँगा तो इस पेज पर भी आपके पास वाटर मार्क आ जाएगा। तो ये सब सेट करें इसको, ठीक है। दोनों पेज पे वाटर मार्क आ रहा है, लेकिन ये सेम आ रहा है, चाहे तो उसका आप टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर आया और यहाँ पर आके मैंने टेक्स्ट को चेंज कर दिया। तो मैंने स्टूडेंट लर्निंग की जगह कुछ और लिख दिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ लिख देते हैं पाकिस्तान। तो ये देखें देखें पाकिस्तान हमने लिखा। आप देखें हर पेज के ऊपर जो है वो अलग अलग वाटर मार्क आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये कुछ इस तरीके से आप हर पेज पे अलग अलग वाटर मार्क भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं हम पेज कलर के ऊपर। पेज कलर क्या है, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो डिस्कस करते हैं उसे हम। और अब पेज कलर हमारे पास क्या है, मुख्तलिफ तरीके के पेज के कलर होते हैं, वो आपको ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं। आपको नज़र आ रहा है ये सॉलिड फिल कलर है, जो चारों तरफ से एक ही कलर आपको दिखा रहा होता है। कोई भी कलर आप यहाँ से इसको यूज़ करें, पेज कलर आपको यहाँ मिल जाएंगे। कोई भी कलर आप यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर आके कोई भी कलर सेलेक्ट करेंगे तो सॉलिड फिल कलर ही आएगा। बाकी और भी बहुत सारे कलर के एफेक्ट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आने के बाद हम मोर कलर में जाते हैं तो यहाँ हमें और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पर अपनी मर्ज़ी का कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कोई भी कलर, ये भी सॉलिड फिल कलर ही आएगा, लेकिन यहाँ पर अपनी मर्ज़ी का कलर आप बना सकते हैं। कोई भी कलर आप सेलेक्ट करें, उसको कितना लाइट रखना है, कितना डार्क रखना है, वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ओके करेंगे तो ये जो है वो कलर आपके पेज पर अप्लाई हो जाता है। उसके बाद दोबारा आप इस पर क्लिक करते हैं तो फिल इफेक्ट्स और भी बहुत सारे हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर क्या हो जाती हैं, ओपन हो जाती हैं। और यहाँ पर आप ये देखें आपके 1 कलर भी दिया हुआ है, 2 कलर भी दिया हुआ है प्रीसेट। तो 1 कलर में अगर आप चेक लगाते हैं तो फिर आपके पास यहाँ एक ही चॉइस है, आप खाली एक ही कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जिसको डार्क और लाइट करना है तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक ही कलर हमारे पास आ रहा है, यहाँ पर आप इसके अगर दूसरा कलर देना चाह रहे हैं आप वो भी रख लीजिए। सामने येलो कलर दिया तो देखें येलो कलर आ गया है। अब इसके साथ एक ब्लैक कलर भी नीचे आपको शेडिंग में नज़र आ रहा है, तो उसको फिर हम जस्ट लाइट और डार्क कर सकते हैं, कलर चेंज नहीं कर सकते। तो उसके लिए अब आप यहाँ से देख लें। फिलहाल मैं ये शेडो रखता हूँ
तो वन कलर में चॉइस आपके पास यही होती है कि आप ये कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी उसके हमारे पास बहुत सारे शेडिंग स्टाइल आते हैं। अब जैसे हॉरिजॉन्टल है, तो अगर आप हॉरिजॉन्टल पे चेक लगाते हो तो उसकी वेरिएंट आपको दिखा रहा है कि 4 हॉरिजॉन्टल के यहाँ पे स्टाइल आपको दिखा रहा है। चारों में से जो है वो आप कोई भी एक सिलेक्ट कर लें। जैसे मान लें कि हमने ये सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अब ओके करता हूँ तो यही हमारे पेज के ऊपर क्या हो जाता है, अप्लाई हो जाता है। तो कोई भी आप जो है चारों में से कोई भी एक स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चारों में से कोई भी स्टाइल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप वर्टिकल में जाएं तो वर्टिकल के शेडिंग स्टाइल आ जाते हैं। डायगोनल अप में जाएं तो डायगोनल डाउन में भी आ जाते हैं। फ्रॉम सेंटर में करना चाहें तो सेंटर के बहुत सारे आपको इफेक्ट्स दिखा देता है, तो कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद जो है फिलहाल हम 2 कलर को देखते हैं। 2 कलर में हम जो है अब देखें ब्लैक कलर भी आ गया है और येलो कलर, 2 कलर हमें मिल रहे हैं। हम दोनों कलर अपनी मर्जी का आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये अपॉर्चुनिटी है आपके पास। अब यहाँ पर जैसे फर्स्ट कलर तो हमने यहाँ पर रख दिया है, जैसे मान लें हमने रेड रख दिया, और सेकंड कलर यहाँ पर आने के बाद हमने ब्लैक चाहे तो ब्लैक रख दें या ब्लू चाहे तो ब्लू रख दें। देखिए वो ब्लू कलर आपके सामने आ रहा है, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इसमें भी इसको यूज़ किया। सेलेक्ट करने के बाद अब देखें, अब यहाँ पर मैंने फ्रॉम सेंटर रखा हुआ है, सेंटर के खाली 2 ही इफेक्ट आपको दिखा रहा है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही ओके करता हूँ तो देखें आपके पेज के ऊपर वो इफेक्ट क्या हो जाता है, अप्लाई हो जाता है। तो इस तरीके से आप जो है वो फिल इफेक्ट करने जाके भी आप यहाँ से 1 कलर रखेंगे तो फिर वो 1 कलर आएगा, 2 कलर रखेंगे तो फिर आप फर्स्ट चॉइस भी अपनी मर्जी की रख सकते हैं, देन कलर सेकंड कलर की चॉइस भी आप अपनी मर्जी की सेट कर सकते हैं। फिर उसके बहुत सारे शेडिंग स्टाइल हैं। शेडिंग किस कलर में देनी है आपने, शेडिंग किस स्टाइल में आपने देनी है, तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो या फिर डायगोनल हो। तो अब यहाँ पर हम आने के बाद अब आते हैं डायगोनल अप में। डायगोनल अप में हम चले जाते हैं तो यहाँ पर अब प्रीसेट में हम जाएंगे तो 1 और 2 में क्या था, 1 कलर हम अपनी मर्जी का कलर हम एक ही दे पा रहे थे, 2 में 2 कलर हम दोनों कलर दे रहे थे, ये पॉसिबिलिटी थी। प्रीसेट में ये होता है कलर जो है पहले से अपने नाम से सेट हुए हैं। तो मैंने आपको यहाँ बताया कि प्रीसेट के अंदर जो है कुछ कलर अपने नाम से ही सेट हुए होते हैं। जैसे हमने ये सिलेक्ट किया तो यहाँ देखें उस कलर के इफेक्ट आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद यहाँ सेलेक्ट करेंगे, हर नाम के अपने अलग अलग कलर के उसके इफेक्ट दिए हुए। नाइट फॉल में कुछ किस तरीके के कलर आएंगे, तो ये कुछ कलर अपने नाम से पहले से सेट हुए हुए हैं, वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। और जैसे मान लें कि हमने ये वाला कलर सेलेक्ट किया, कलर सेलेक्ट करने के बाद जो है वो यहाँ से अगर आप जो भी करना चाह रहे हैं वो सिलेक्ट करें। अब मैं यहाँ से इसकी जगह मैं नाइट फॉल यूज़ कर लेता हूँ। उसके अंदर मैं डायरेक्शन जो देना है उसको डायगोनल अप दे देता हूँ। और डायगोनल अप में भी 4 डायरेक्शंस आपको मिलनी है, चारों में से कोई भी आप एक सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप ओके करते हैं तो वो आपके पेज के ऊपर क्या हो जाती है, अप्लाई हो जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि कलर आप सॉलिड फिल कलर देना चाहें वो भी आ सकता है, वरना मोर कलर में अपनी मर्जी का कलर आप बना सकते हैं। और फिल इफेक्ट करना जाके कुछ कलर जो है 1 कलर 2 कलर में अपनी मर्जी का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन प्री सेट में अगर आप जाते हैं तो वहाँ कलर अपने नामों से सेट हुआ है, वहाँ आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ आप जस्ट नाम सेलेक्ट करें, उसके कलर के इफेक्ट्स आ जाते हैं। फिर उसको किस शेडिंग स्टाइल में देना है वो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो हम यहाँ पर जो है वो अब हम डिस्कस करेंगे पेज बॉर्डर को, कि पेज बॉर्डर को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से बॉर्डर का स्टाइल वगैरह हम सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद हम चलते हैं पेज कलर को। फिलहाल मैं यहाँ से 9 कर देता हूँ ताकि मुझे पेज बॉर्डर समझाना है वो आप अच्छी तरीके से क्लियरली उसको समझ सकें। तो पेज बॉर्डर के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर उसकी बॉर्डर की प्रॉपर्टीज़ आपके सामने आ जाती हैं। और यहाँ पर मुख्तलिफ़ तरीके के आपको बॉर्डर स्टाइल्स दिए हैं। आप कोई भी बॉर्डर स्टाइल यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपने अपने पेज के ऊपर अप्लाई करना है। मान लें कि हमने ये वाला बॉर्डर सेलेक्ट किया, दैन सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद जो है वो आपको बॉर्डर चारों तरफ नज़र आ रहा है। अगर किसी एक साइड पे नहीं करना है अप्लाई तो आप इसको क्लिक करें, वहाँ से बॉर्डर हट जाएगा। इसका मतलब ये बॉर्डर जो है पेज के लेफ्ट साइड पर अप्लाई नहीं होगा, बाकी बॉर्डर चारों तरफ आएगा। अगर चारों तरफ देना चाह रहे हैं तो आप सब पर अप्लाई कर दें। उसके बाद आप बॉर्डर सेलेक्ट करें, बॉर्डर बहुत सारे स्टाइल हैं, आप कोई भी स्टाइल सेलेक्ट करें। दैन उसके बाद आप यहाँ पर कोई कलर दे सकते हैं, जैसे हमने रेड कलर दिया है तो रेड कलर में बॉर्डर आपके पास आ जाएगा। और चाहे तो आप उसका यहाँ से वेट कम ज़्यादा कर सकते हैं कि 6 पॉइंट वेट आना चाहिए, बॉर्डर कितना चाहिए। फिलहाल मैंने वेट रखा और यहाँ से मैं ये बॉर्डर अप्लाई कर सकता हूँ। देखिए वेट ज़्यादा में आ रहा है, बॉर्डर पहले से ज़्यादा वेट आ रहा है। और यहाँ पर आने के बाद जैसे आप ओके करते हैं तो अभी लिखा हुआ है होल डॉक्यूमेंट, इसका मतलब ये बॉर्डर हमारा पूरे डॉक्यूमेंट पर क्या होगा, अप्लाई होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर जैसे ओके करेंगे तो कुछ इस तरीके से क्या होता है, अप्लाई होता है। तो उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर पेज बॉर्डर में दोबारा और एक दूसरा उसको और भी चेंज करके दिखाते हैं। शेडो में अगर आपको देना तो इस तरीके से आप शेडो पे अगर चेक लगाते हैं तो ये
साइड में इसका शेडो भी आपको नज़र आएगा, कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा होगा। तो बॉर्डर को अप्लाई करने के मुख्तलिफ पैटर्न है, मुख्तलिफ तरीके हैं, उसको अपने हिसाब से आप यूज़ करें। फिलहाल मैं 3D फॉर्म रखता हूँ, तो ये पेज आपका 3D फॉर्म में अप्लाई होता है। तो फिलहाल ये सिंपल बॉर्डर वाटर मार्क आ रहा है, बॉर्डर के स्टाइल तो, लेकिन ये भी सिंपल है। लेकिन अगर आप पिक्चर इस वाटर मार्क लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पर बहुत सारी पिक्चर्स आपके पास गिवन है। जैसे बच्चों की बुकों में आपने देखा होगा कुछ इस तरीके के बॉर्डर आपके सामने अप्लाई हुए होते हैं। तो सिलेक्ट करके आप जैसे होके करेंगे तो कुछ इस तरीके के बॉर्डर आपके सामने आ जाएंगे। तो आप बॉर्डर का स्टाइल चेंज करें, उसका कलर चेंज करें, उसका वेट चेंज कर सकते हैं, और कोई आर्ट बॉर्डर स्टाइल भी आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब हमें ये डिस्कस करना है कि हम हर पेज के ऊपर अलग अलग बॉर्डर किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से तो पेज हम इंसर्ट नहीं कराएंगे। आप जाएंगे लेआउट में, लेआउट की टेब के अंदर एक ऑप्शन आता है आपके पास ब्रेक के नाम से। तो यहाँ लिखा हुआ है इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट पेज। जो भी सेक्शन स्टार्ट हो हमारा न्यू पेज से स्टार्ट हो, उसी पेज से स्टार्ट नहीं हो, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। देन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमने एक पेज लिया और हम यहाँ पर कर्सर रखेंगे। देन कर्सर रखने के बाद जो है मैं पेज बॉर्डर पे जाता हूँ और यहाँ पर मैंने कोई दूसरा बॉर्डर सेलेक्ट किया। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर ये वाला बॉर्डर सेलेक्ट कर रहे हैं, और यह होल डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये अभी ये पूरे डॉक्यूमेंट पर अप्लाई होगा, किसी एक पेज पर अप्लाई नहीं होगा। तो हम होल डॉक्यूमेंट तो नहीं कर रहे, फिलहाल हम जिस सेक्शन करेंगे तो सही होगा कि फिर वो इसी पेज पर अप्लाई होगा, अदरवाइज़ किसी और पेज पर अप्लाई नहीं होगा। कुछ इस तरीके से आपने देखा, हर इस पे अलग बॉर्डर में, इस पे अलग जो बॉर्डर आ रहे हैं और इस पेज पे आपके पास अलग बॉर्डर आ रहा है। इस तरीके से आप जो है वो हर पेज पर अलग अलग बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं। रिपीट अगेन एक दफ़ा और दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पेज कहाँ से लेना है, अपने लेआउट में आप जाएंगे, ब्रेक करने जाके इंसर्ट सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट पेज। जो भी नया सेक्शन आपको स्टार्ट हो रहा है वो एक नए पेज से होगा, तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो दोबारा वही पेज आ जाएगा। दोबारा आप जाएंगे और डिज़ाइन के दौर यहाँ से दोबारा बॉर्डर में चले जाएंगे, और यहाँ पर आने के बाद जस्ट आपने बॉर्डर सेलेक्ट, मतलब जो बॉर्डर चेंज करना है, तो यहाँ पर हमने ये वाला बॉर्डर सेलेक्ट किया और यहाँ से भी इसको हम कर देंगे दिस सेक्शन, तो फिर वो उसी सेक्शन पे क्या हो जाएगा, आपके पास अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है वो गाइस हर पेज के ऊपर अलग अलग बॉर्डर को क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मैंने आप जो है आपको वाटर मार्क का बारे में बताया। डिफरेंट वाटर मार्क अप्लाई कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का, कस्टम वाटर मार्क में जाके आप अपनी मर्ज़ी का वाटर मार्क क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो पिक्चर हो या टेक्स्ट हो। बाकी डिफरेंट तरीक़ों से आप पेज के ऊपर कोई कलर अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके आपके पास मौजूद हैं। उसके बाद पेज बॉर्डर है, आप हर पेज पर अलग अलग देखें, अभी मैंने आपको अप्लाई करके दिखाया, तो हर पेज पर अलग अलग पेज बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं, और चाहे तो हर पेज पर आप एक ही पेज बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 15 में हम जो है वो लेआउट के अंदर पेज सेटअप को डिस्कस करेंगे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किस तरीके से हम पेज को सेट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल आज तक के लिए इतना ही, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहे ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ लेक्चर से रिलेटेड वो आपको मिल जाए। अल्लाह हाफ़िज़।